नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एटीसी का जो हमारा पहले एग्ज़ाम हुआ है 2018-19 में, उसका क्या कट ऑफ रहा है। पहले क्या कट ऑफ आया, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद क्या कट ऑफ आया, फिर सेकंड लिस्ट आई, उसके बाद क्या कट ऑफ रहा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है ये भी आपसे डिस्कस कर लेंगे और बहुत जल्द सारे नोट्स और सिलेबस वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझिए इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए, 120 नंबर का आपका पेपर होता है, 120 नंबर का, ठीक है। 120 मार्क्स, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और 120 मिनट्स आपको मिलते हैं, मतलब कि 2 घंटे। तो 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। एक ही साथ पूरा एक ही सिटिंग में होता है पेपर, 2 घंटे का एक ही बार में होता है। एक टेक्निकल सेक्शन होता है, एक नॉन टेक्निकल सेक्शन होता है। टेक्निकल में जो आपका फिजिक्स आता है, ये आपका आता है क्लास 12th लेवल का। एनसीईआरटी की आप बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। क्लास 12th लेवल का फिजिक्स आता है और इसके साथ साथ जो आपका मैथ्स आता है, ये आपका इंजीनियरिंग मैथ्स आता है। अगर आपने बी.टेक किया हुआ है तो सेमेस्टर फर्स्ट या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, M1, M2, M3 अगर आपको अच्छे से आती है तो आप ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, M1, M2, M3 आपने पढ़ी ज़रूर होगी सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में। जो मैथ्स होती है बस वही पूछा जाता है। और हम आपको बता देंगे कौन सी आपको बुक लेनी है, कहाँ से आपको पढ़ना है। अगर आपके पास गेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं तो उनको ज़रूर लगा के जाइए, क्योंकि 2018 में जो पेपर आया था वो पूरा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए गए थे। तो इसलिए गेट का प्रीवियस ईयर पेपर आपको स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है, उसको ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि 2018 में पूरा उसी से पूरा का पूरा क्वेश्चन जितने थे एज इट इज़ क्वेश्चन गेट के प्रीवियस ईयर जो आपका एग्ज़ाम हुए हैं उनसे सबसे पूछ लिए गए हैं। तो इसलिए गेट का आपको पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। ये हो गई आपकी मैथ्स की बात। टेक्निकल की भी हम बात कर रहे हैं। अब टेक्निकल में देखिए 30 नंबर की फिजिक्स आती है, 30 नंबर की आपकी फिजिक्स हो गई, 30 नंबर की आपकी मैथ्स हो गई, यानी कि हो गए टोटल 60 नंबर। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल। इंग्लिश आती है आपकी 20 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है 15 नंबर की, क्वांट्स आती है आपकी 15 नंबर की, और जनरल नॉलेज आती है 10 नंबर की। जनरल नॉलेज में कभी कभी आपका एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अभी यहाँ पर हम सिर्फ एटीसी की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, वहाँ पर हम आपको बता देंगे एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए क्या क्या पूछा जाता है और क्या उसका एग्जामिनेशन पैटर्न है और क्या सिलेबस है। एटीसी का सिलेबस भी जल्द से जल्द आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये टेक्निकल, ये आपको छोड़ना नहीं है। लास्ट टाइम हम लोगों से जो गलती हुई थी वो ये हुआ था, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, बाकी सब कर लिया था। इस बार कुछ भी ऐसा नहीं करना है, हम आपको पहले से बता दे रहे हैं। गेट के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से उठा लिया गया है, इसलिए गेट के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइएगा। फिजिक्स आपके 12th क्लास, बस इससे ऊपर आपको नहीं पढ़ना है। फिजिक्स सिंपल क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। नॉन टेक्निकल को भी आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आप टेक्निकल की ही तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल भी तैयारी करिएगा, क्योंकि भैया 120 नंबर का पेपर में 90 नंबर कट ऑफ जाता है। अब आप समझ लीजिए आप 30 नंबर कहाँ छोड़ेंगे, और इतना कम टाइम होता है, कितनी जल्दी आप सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट। वॉइस टेस्ट का वीडियो ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, लेकिन हम आपको फिर बाद में बता देंगे। अभी ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। वॉइस टेस्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सिंपल आपका जब रिटन एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपको बुलाया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, बस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। वॉइस टेस्ट में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, बोलेंगे बस इसको पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाना मतलब आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आप स्टैमरिंग तो नहीं होती है, बस सिर्फ सिंपल इतना होता है वॉइस टेस्ट। बाकी हम आपको आगे बाद में बताएंगे। इसके बाद आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल 10+2 स्टैंडर्ड। ऑन सिलेक्शन he/she शैल ऑल्सो अटेन द ICAO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4। इसकी अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी इसको आप छोड़ दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसकी बाकायदा आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसके लिए आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि ये अभी हमारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब सिलेक्शन के बाद होता है। ठीक है, उसके पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सिर्फ रिटन एग्जाम होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, मैनेजर की पोस्ट के लिए होता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव में कोई इंटरव्यू नहीं है। तो आपको सिर्फ रिटन निकालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, वो करना है रिटन एग्जाम पे। ये बात थी हमारी एग्जामिनेशन पैटर्न की।
अभी पूरा डिटेल्ड सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब धीरे धीरे करके हम वेबसाइट पे अपलोड करते जाएंगे, आपको वीडियो के थ्रू भी इन्फॉर्म करते जाएंगे। तो अभी उसके लिए आप परेशान मत होइए। आगे आ जाइए, अब जरा कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन आया आपका 4 जुलाई 2018 को, और एग्ज़ाम आपका कब हुआ है? 30 नवंबर 2018। पहले क्या था कि जब इसका जो एग्ज़ाम की डेट थी 1 महीने पहले थी, बाद में क्या हुआ, 1 महीने ये एक्सटेंड कर दी गई थी। एग्ज़ाम की डेट जो है ये 1 महीने के लिए एक्सटेंड करी गई थी। तो ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 30 नवंबर 2018 को। अब जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप कट ऑफ देखिए, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है 87, और अपना जो मैंने प्रेडिक्शन किया था, मैंने बताया था कट ऑफ इतना ही जाएगा 82 से 87 के बीच में, और एग्जैक्ट वही कट ऑफ गया था 87। ओबीसी का गया था 83, एससी का 78.769, एसटी का 75.394। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, वॉइस टेस्ट हुआ। वो कब हुआ था? 25 से 28 फरवरी और 1 मार्च 2019 को। जब ये हुआ तब इसके बाद दोबारा उन्होंने कट ऑफ मार्क्स रिलीज़ किए, तो वहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आया वो बढ़ गया, 90.019 हो गया। तो अगर आप ये समझिए आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको कट ऑफ कितना चाहिए? 90+। आप ये टारगेट करके ही चलिए कि हमको इतना कट ऑफ क्लियर करना ही करना है। ऐसा मत सोचिए कि 70-80 नंबर ले आएंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। 90+ कट ऑफ आपको इस बार लाना ही लाना होगा, मतलब इतना आपको स्कोर करना ही होगा। और आप टारगेट लेके चलिए कि 95, क्योंकि क्या होता है, सपोज मान लिए आपका रिटन एग्जाम हुआ, अब रिटन में पता चला आपका कट ऑफ मार्क्स आए 90, आपको लगा हमारे 90 आ गए, ठीक है हो गया। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पे बहुत से बच्चे निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 90 से ऊपर का कट ऑफ मार्क्स होता है। अब जितनी वैकेंसी है उतने ही तो लोग लेंगे, तो जितनी वैकेंसी है उसी के हिसाब से ये कट ऑफ डिसाइड करते हैं। तो हो सकता है फिर रिटन एग्जाम के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो कट ऑफ बढ़ के 93 हो जाए। तो इसलिए आप 90 को टारगेट मत करिए, आप 95 टारगेट करिए, बस इतना टारगेट करिए। इससे कम नहीं चलेगा, किसी भी कीमत में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ बढ़ गया था 83 से 86 हो गया था, मतलब आप देख सकते हैं क्लियर 3-3 नंबर सब में बढ़ गए हैं। रिटर्न के बाद 3-3 नंबर कट ऑफ मार्क्स बढ़ गया है। एससी का 81 और एसटी का 77.644। इसके बाद एटीसी ने अभी इसी साल अपनी सेकेंड लिस्ट जारी करी थी 2020 में, जनवरी या फरवरी के आसपास, जनवरी या फरवरी में 2020 में इन्होंने सेकेंड लिस्ट रिलीज़ करी थी। तो क्या होता है कि जब आपका सिलेक्शन होता है, कुछ बच्चे या तो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या कुछ छोड़ देते हैं। उसके बाद वो जो वैकेंसीज बचती है तो उसके बाद फिर वो कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करते हैं, उसके बाद बताते हैं भैया अब इतना कट ऑफ गया। तो उसके बाद सेकंड लिस्ट में जो कट ऑफ आया था वो आया था 89। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम 89 कर लेंगे तो ठीक है, हम ऊपर वाले के भरोसे बैठ गए, हाँ ठीक है कोई छोड़ेगा तो हमारी जॉब लग जाएगी। आपको टारगेट करना है 95, इससे कम नहीं। ओबीसी का 85.594 हो गया था, एससी का 80.152, एसटी का 76.519। आगे बात कर लेते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस की। देखिए जो रिटन एग्ज़ाम हुआ उसके बाद कट ऑफ गया 94। इसका कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाता है? क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होता है थोड़ा सा सिंपल है, ये एग्ज़ाम आसान है एज़ कम्पेयर टू एटीसी। एटीसी का में सिर्फ और सिर्फ अगर आपने मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर ली अच्छे से तो आपका एटीसी निकल जाएगा। बाकी जितने भी सेक्शन हैं वो तो आप चलिए आसान है, या आपने पढ़े होंगे, नॉन टेक्निकल आपने पढ़ा होगा, जीके पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ी होगी, रीजनिंग पढ़ी होगी, मैथ्स क्वांट्स पढ़ी होगी, फिजिक्स भी आप 12th लेवल तक आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स का जो लेवल है वो बहुत हाई है, वो गेट के लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उसको स्किप नहीं करना है। और अगर आपने मैथमेटिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप ये समझ लीजिए आपका एटीसी का एग्ज़ाम पक्का निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो फिजिक्स आती है वो सिर्फ 10th और 12th लेवल की आती है, और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशन से रिलेटेड, मतलब कि जो आपका एयरपोर्ट से रिलेटेड या एयरप्लेन से रिलेटेड जो भी एविएशन इंडस्ट्री जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो ऐसे होते हैं कि बस सीधे आपने क्वेश्चन देखा, आपने सीधे आंसर मारा, और वो बहुत आसान होते हैं। वो हम आपको बता देंगे, वही गिने चुने कुछ क्वेश्चन हैं, बस वही पूछे जाते हैं। पिछली बार भी वही पूछे गए थे और इस बार भी वही पूछे जाएंगे। वो हम आपको क्वेश्चंस बता देंगे क्या पूछे गए, इसलिए पेपर बहुत आसान होता है। क्योंकि इसमें क्या है, फिजिक्स आती है और मैथमेटिक्स ना के बराबर आती है। इसमें एयरपोर्ट से रिलेटेड, एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो सिंपल ऐसे होते हैं कि आपको आंसर पता है तो विद इन सेकेंड आप टिक कर सकते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और ये पेपर भी काफ़ी आसान आता है। तो इसमें भी आप ये समझिए कि आपको 120 में कम से कम 100 तक आपको टारगेट करना है, इससे कम आपको टारगेट नहीं करना है। 100 तक आपको टारगेट करना है, और एटीसी में आपको 95 टारगेट करना है।
अब देखिए क्वेश्चन आपकी जो डाउट हैं वो ये है कि हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप एटीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दोनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अलग अलग फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो हमारा टेक्निकल आया है कोई उसके लिए भी एलिजिबल है, फुलफिल करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 3 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिटन एग्जाम के बाद इसका जो कट ऑफ आया है एयरपोर्ट ऑपरेशन का 94 जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 90 नंबर, एससी का 85 और एसटी का 82। इसके बाद क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट आपका कब हुआ था, 29 नवंबर 2018 को। एयरपोर्ट ऑपरेशन का एटीसी का हुआ था 30 नवंबर 2018 को। मतलब कि नोटिफिकेशन जुलाई में आया, उसके 5 या 6 महीने बाद ये एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी ये मान के चलिए कम से कम 4 से 5 महीना आपके पास है, लेकिन आपको तैयारी बहुत जम के करनी है। ये मत सोचिएगा मैंने बोल दिया 4 से 5 महीना है, हो सकता है पहले भी आ जाए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप ये मान के चलिए कि हमारे पास कम से कम टाइम है और उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए। 29 नवंबर 2018 को एग्जाम हुआ। इसके बाद इसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए सारे कैंडिडेट्स। 12 और 13 फरवरी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। इसमें कोई वॉइस टेस्ट नहीं होता है। कट ऑफ मार्क्स उसके बाद इन्होंने रिलीज़ किया जनरल कैटेगरी का 98। तो मैंने आपसे क्या बोला, आपको कितना टारगेट करना है, 100। जब आप 100 टारगेट करेंगे तब मतलब आप ये समझिए आप सेफ साइड हैं, मतलब आपके चांसेस हैं सिलेक्शन लेने के 99.9% चांसेस हैं। ठीक है, 100 आपको टारगेट करना ही करना है। ओबीसी का कट ऑफ हो गया था 93, पहले कितना था 90, 3 नंबर का यहाँ पर बढ़ गया। एससी का 85 था, वो हो गया बढ़ के 88। एसटी का 82 था, वो बढ़ के हो गया 84। इसके बाद अभी इन्होंने फिर 2019 के एंड में इन्होंने सेकेंड लिस्ट रिलीज़ करी। वो इसलिए करी क्योंकि कुछ बच्चों ने छोड़ दी जॉब। तो अब उसके बाद कट ऑफ मार्क्स फाइनल रिलीज़ किए। 97 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 92, एससी 87, एसटी 84। ये है आपके सामने पूरा इसका कट ऑफ का क्राइटेरिया। मैंने आपको पूरा कट ऑफ डिस्कस कर लिया है। अब आपको इधर उधर दिमाग मत लगाइए कि क्या था, कैसा पेपर, क्या वो सब हम आपको बताएंगे। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, क्या पूछे गए थे, क्या आगे आने वाले एक्सपेक्टेड हमारा क्या कट ऑफ होगा, वो हमने आपको बता दिया है। भैया आपको टारगेट करना है एटीसी के लिए 95, एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए 100। आप बस जुट जाइए, बाकी हमसे जितनी मेहनत हो सकेगी उतनी हम करेंगे। और आपको भी कोई ढिलाई नहीं बरतनी, आपको पूरी मेहनत करनी है। नहीं तो ये एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, बाद में फिर आप लोग मुझे गाली दोगे। उससे बेटर है कि अभी आपके पास टाइम है, आप शुरू कर दो। जल्द से जल्द हम इसका सिलेबस आपको देंगे और प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, और सारा स्टडी नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर रहे हैं। टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन कोशिश है जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दें। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, ये नीचे दिया गया है लिंक AIATC एग्ज़ाम ऑफिशियल। आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। जो भी क्वेरी है आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट भी आज बना दिया गया है AIATCexam.com। सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ इसी पे मिलेगा। और कुछ भी अगर आपको लगता है आपके पास स्टडी मटेरियल है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है aiatcexam.com@gmail.com। आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्द से जल्द एक और वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।